नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरजेडी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव किस कारण से नहीं लड़ सकती, आपको समस्त जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर देते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी और कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री। आपको पता है कि इस वक्त बिहार में दो गठबंधन है, एक महागठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। दोनों में सीट बांटने के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। अभी तक ये फॉर्मूला सटीकता के साथ किसी भी गठबंधन में नहीं बैठा है। अगर बात करें स्पेशल तौर पर महागठबंधन की, जिसमें प्रमुख पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी है, और आरजेडी के सहयोग वाली पार्टी काफ़ी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, सीपीआईएमएल पार्टी है, आरएलएसपी विकासशील पार्टी है, सीपीआई और सीपीआईएम पार्टी है। और सभी पार्टियां चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी को सीटें महागठबंधन की तरफ से मिले। आपको बता दें कि जो सीपीआईएमएल के जो प्रमुख नेता है दीपाकर भट्टाचार्य है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे महागठबंधन की तरफ से 53 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दीपाकर भट्टाचार्य ने कहा कि आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने उन्हें मामूली सी सीट देने के लिए सुझाव पत्र भेजा है, जो कि हमारी पार्टी के लिए ये सीटें मंजूर नहीं है। अगर महागठबंधन उन्हें 53 से कम सीटें देता है तो वे अलग होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी 53 सीटों की मांग सीपीआईएमएल की तरफ से हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी, जो कि महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी 80 से 90 सीटें महागठबंधन की तरफ से चाह रही है। आरएलएसपी पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी अपना अल्टीमेटम दे चुकी है कि 50 सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ साथ विकासशील पार्टी ने भी 35 सीटों की डिमांड कर दी है कि 35 सीटों से अगर हमें दी तो हम नहीं महागठबंधन में शामिल होंगे, 35 से ज़्यादा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ लेंगे। और यही स्थिति सीपीआई और सीपीआईएम की है। उन्होंने कहा कि 25 सीटों से कम तो हम महागठबंधन की तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, 25 सीट देनी ही पड़ेगी। यानी अगर महागठबंधन में सीपीआईएमएल, कांग्रेस, आरएलएसपी विकासशील पार्टी और सीपीआई और सीपीआईएम जो ये पार्टी है, जो टिकट लेने की कामना कर रहे हैं, जिसमें उनका टोटल जोड़ किया जाए तो 243 सीटें बैठती हैं। अगर आरजेडी पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों के मन के मुताबिक सीट देती है तो उनके हाथ खाली रह जाते हैं। 243 की 243 सीटें अपने गठबंधन दल को ही दे देगी। तो इसलिए तेजस्वी यादव इस पर ज़्यादा परेशान है किस प्रकार टिकट वितरण का कार्य किया जाए। और जो सहयोगी पार्टी है वे बड़ा अल्टीमेटम भी दे रही है। जैसे सीपीआईएमएल के नेता दीपाकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी ने हमसे अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिसका परिणाम ये रहा कि आरजेडी पार्टी एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सकी। उसका परिणाम आरजेडी पार्टी ने भुगत लिया। अगर वर्तमान में ऐसी कल्पना आरजेडी करती है, हमें जो है कम से कम 53 सीटों से कम सीटें देती है, तो वे महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, जिसका परिणाम आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को जो है भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव कुछ भी किसी भी तरीके से इस सुलझेड़े को इस अलग फॉर्मूले के तहत महागठबंधन में सीटें बंटवारा करना चाहते हैं। सीटों को लेकर कह सकते हैं कि सुझाव पत्र भी भेजे हैं समस्त गठबंधन पार्टियों को, लेकिन उस सुझाव पत्र को दरकिनार इनके द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं 243 की 243 सीटें की कामना उनके सहयोगी पार्टी कर रही है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो बिहार में टोटल 243 ही सीटें हैं, तो आरजेडी के हाथ में फूंक के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कैसे तेजस्वी यादव इस मामले को सुलझाएंगे और बिहार की जनता अब की बार क्या मूड अपनाए हुए हैं? अब की बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री? साफ साफ शब्दों में, शुद्ध शब्दों में कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे के माध्यम से आपके कमेंट को हम पिक कर रहे हैं, तो ध्यान से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।